बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था और उस छोटे से परिवार में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा रहा करता था जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था। और इस कहानी का नाम है जादुई पेंसिल। क्या नाम है? जादुई पेंसिल। उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा रहा करता था, बहुत ही सुंदर देखने में था, बहुत ही अच्छा देखने में लगा करता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था ज्यादा। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, गरीब परिवार में रहा करता था, खाने को तरसता था, एक एक रोटी के लिए तरसता था। वो अगर पढ़ने जाता था स्कूल में तो भी घर से कभी डांट पड़ती थी तो कभी कुछ पड़ता था। जब वह घर से पेंसिल या कॉपी या कलम किस चीज के लिए पैसा मांगा करता था तो घर से डांट पड़ता था। यहाँ तक कि जब वो अपने यूनिफॉर्म जो कपड़ा पहनता था उसको भी पहनने के लिए मांगता था घर से, उसको भी खरीदने में असमर्थ थे उनके मम्मी पापा। बहुत ही ज्यादा उनका स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब था, बहुत ही ज्यादा था, मानो कि एक बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ही ज्यादा उनका स्थिति खराब था। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर एक परिवार में गरीब है तो हमेशा सब व्यक्ति सब दिन गरीब रहेगा। एक दिन न एक दिन उसका समय जरूर बदलता है। उसी प्रकार से इस मोहनलाल को भी, लड़का का क्या नाम था? मोहनलाल। इस मोहनलाल का एक दिन समय बदलेगा। अब कैसे बदलेगा से आप इस कहानी के माध्यम से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उनका मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा गरीब थे, पैसा उतर देने में भी कठिनाई होता था, कपड़ा उपड़ा खरीदने में भी कठिनाई होता था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा। और वह स्कूल जाया करता था, स्कूल जाने में अगर कभी बारिश भी होने लगा तो भीग के जाया करता था, लेकिन पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, घर पे पूरा डांट खाया और उसका पास पेंसिल खत्म हो गया। क्या हो गया? पेंसिल है जो खत्म हो गया। जब पेंसिल खत्म हो जाता है रोते धोते जाता है, और रोते धोते जाते हुए एक पेंसिल किसी भी प्रकार से उसको रास्ता में गिरे हुए मिल जाता है। क्या होता है? अब वो जब पेंसिल उसको गिरे हुए मिल जाता है तो उस पेंसिल से लिखने लगा और बहुत ही ज्यादा बच्चा खुश। और जब उसको उस बच्चों को पेंसिल मिल गया तो उसके अंदर मानो कि पूरा संसार का पूरा खुशी मिल गया, वैसा उसको लगने लगा। क्यों लगने लगा? अगर मान लो कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और अगर आपके रास्ते में गिरा हुआ 1 रुपया मिल जाता है तो आपको खुशी होता है ना, बहुत ही ज्यादा खुशी होगा। इतना लगा कि मानो मेरा दुनिया का पूरा खुशी मेरा ही पास हो गया। आप लोग को ऐसा लगने लगा। उस छोटे से बच्चे से सुंदर छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा को भी जब एक छोटा सा पेंसिल मिलता है तो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस पेंसिल मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उससे लिखने लगा, पढ़ने लगना, उसका पढ़ाई अच्छा से चल। लेकिन उस पेंसिल में एक खासियत थी। उस पेंसिल से पेज पर जो भी लिखता था और अपने जेब में रखने के बाद वह हकीकत में बदल गया। अब कैसे बदलता था सुनिए। वो पेंसिल से लिखा कि मुझे एक शर्ट चाहिए। क्या लिखा? मुझे एक शर्ट चाहिए और पैकेट में रखा और उसके पास शर्ट आ गया नया नया। खुश होगा ना? पेंसिल से लिख के कहा कि मुझे एक शर्ट चाहिए। अब इस प्रकार से सारा चीज अपने आप को लिखने लगा। मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, जो भी लिखा सब उसके पास प्रकट होते गया। जितना भी उसके पास कमियां आया प्रकट होते गया। जितना भी जो भी चाहिए, मुझे एक बैग चाहिए, नया बैग चाहिए तो नया बैग, जो भी लिखा लिखते गया उसके पास आते गया। लिखने में देरी हुआ लेकिन आने में देरी नहीं हुआ। लिखने में देरी हुई लेकिन आने में देरी नहीं हुआ। और बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे मम्मी पापा का ही अपना आर्थिक स्थिति जिसको कहा जाता है, गरीब था लेकिन क्या बन गया? अमीर बन गया। क्या बन गया? जब वह अमीर बन गया तो उसके लोग पूछने लगे कि कैसे तुम अमीर बना, क्या हुआ? पूरा पूछने लगे। एक बार की बात है, उसका दोस्त एक था सोहनलाल। क्या था? क्या नाम था? सोहनलाल। उसका जो कि जलने लगा, उससे गरीब नहीं, उससे अमीर था सोहनलाल। कौन अमीर था? लड़के लोग तुम लोग सामने रहेगा। सोहनलाल अमीर था और मोहनलाल को देखकर जलने लगा क्योंकि वो अमीर बनते चला गया। अमीर बन गया। उस इलाके में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति चुनाव करने लगा जो कि सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति था। दिनों दिन बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति बन गया। जब अमीर व्यक्ति बन गया तब उसका जो बगल गिर था सोहनलाल, मोहनलाल को देख के जलने लगा। इसको कहा जाता है जलन हिंदी में। ऐसा आप अगर आपके आसपास में कोई एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो जलने लगते हैं। उसी प्रकार से मोहनलाल को देखकर सोहनलाल जलने लगा। अब उसका देखने लगा कि इसका पीछे खुशी का राज क्या है।
आखिर इसके पीछे खुशी का राज क्या है? तो उन्होंने एक दिन छुपकर उसका सारा राज देख लिया। क्या किया? उसके आगे सारा भेद खुल गया कि कैसे अमीर बनता है। जब अब उसका एक दिन ऐसा हुआ तो उसके पास से हुए जादुई पेंसिल था, जो क्या हुआ? चुरा लिया। क्या हुआ? चुरा लिया। जब चुरा लिया तब वो भी अमीर बनना चाहिए, लेकिन वो गलती क्या किया कि चूहा लिखा क्या कहते हैं पेपर पे, और उन्होंने पैकेट में रखा, तो उसके पैकेट में से खाली चूहा निकला। अब चूहा निकलने लगा तो पूरा छटपटाने लगा और अंततः उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। फिर पेंसिल वहां से गायब हो जाता है और मोहनलाल तो अभी बन ही गया होगा, बन ही गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सिचुएशन, आपके पास परिस्थितियां चाहे तो जितना भी दुर्बल हो, आप हमें कभी भी हार मत मानिए। समझ में आ रहा है ना? कभी भी हार मत मानिए। हमारा जो काम है, अपने काम को हमेशा करते रहिए। आपका अगर आप सच्चे दिल से किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो ईश्वर आपको, अल्लाह आपको जरूर मदद करेंगे। ये तो 101% गारंटी रहते हैं। अगर आप कभी ये नहीं सुने होंगे कि बुराई का जीत हुआ, चाहे तो आप मूवी देखिए, चाहे तो आप रामायण देखिए, चाहे तो आप उर्दू में कोई भी कुछ भी देख लीजिए, क्या कहीं पर आप देखे हैं कि बुराई का जीत हुआ है? देखे हैं कहीं पे? हर जगह पे बुराई का हार हुआ है। हाँ, होता है कि बुराई कभी कभी काल अच्छाई पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन अंततः जब अंत होता है तो सबसे अंत में जीत होता है अच्छाई का, होता है ना? तो आप भी अच्छाई करा चलिए। आपको हो सकता है कि इसमें बहुत सारा मुश्किल का सामना करने पड़े, लेकिन आप इस मुश्किल से कभी मत घबराइए कि इस मुश्किल को देखकर अगर आप घबरा जाइएगा और बुराई का राह धर लीजिएगा, तो अंततः कुछ पलों के लिए तो आपको खुशी मिलेगा। जब तक आपका सामान चलेगा तब तक खुशी मिलेगा, लेकिन अंततः आपका जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी जब आप हार जाइए। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग को हमेशा किस राह पर चलना चाहिए? अच्छाई का राह पर चलना चाहिए। कैसा राह पे चलना चाहिए? अच्छाई का राह पे चलना चाहिए। ठीक है।